read verse 2. इस संसार के सदृश्य ना बनो। ओके रुको, इस संसार के सदृश्य ना बनो। इस संसार के जी इस युग के जी सदस्य ना बनो। पर करना क्या है? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अच्छा, क्या नया करना है? चाल चलन नहीं, मन के नए हो जाने से। मन के नए हो जाने से क्या? चाल चलन क्या हो? बदलता जाए। अब सुनो, अच्छी तरह सुनो ये बात। आपका मन कभी नहीं बदलेगा, आपके सोच विचार नहीं बदलेंगे जब तक आप अपने शरीरों को प्रभु के बेदी के ऊपर जब तक आप नहीं देंगे। You have to offer your bodies as a living sacrifice on the altar, उस बेदी के ऊपर। आपके शरीर के अंग सिर से लेके पांव तक, इट हैज टू कम अपॉन द ऑल्टर ऑफ गॉड। प्रभु के बेदी के ऊपर आना जरूरी है। उसके बिना आप अपने मन को नया नहीं कर सकते हैं। अगर आज लोग प्रभु में हैं या जाने हैं, पर मन, द रिन्यूइंग ऑफ द माइंड इज नॉट देयर, और चाल चलन सही नहीं है। क्यों? शरीरों के बलिदान नहीं किए गए। प्रभु के बेदी के ऊपर, प्रभु के सामने अपने शरीरों का, आपके शरीर को प्रभु के हाथ में सौंपने का मतलब क्या है? प्रभु, ये शरीर जो आपने दिया है, ये जो मंदिर है, मैं वास्तविकता में आपके हाथ में पकड़ाता हूं। वो आपकी आंख, हाथ, पांव, सिर से लेके पांव तक हर एक उस बेदी के ऊपर जब आप डालते हैं, उस बेदी के ऊपर योर बॉडी इज सैंटिफाइड, प्योरिफाइड। और वो बनते क्या है? वो दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ राइचियसनेस। वो अंग बनते हैं धार्मिकता के अंग, वो पवित्र अंग जो पवित्र आत्मा के प्रभाव के द्वारा चलते हैं, वो अंग। उसके बाद आता है आपका रिन्यूइंग, आपका सोच विचार बदलना, वहां उसके बाद आता है। जब तक अंग नहीं चढ़ाए गए तब तक आपका रिन्यूइंग ऑफ द माइंड नहीं हो सकता है। आपके शरीर के अंग अगर प्रभु के हाथ में वास्तविकता में नहीं दिए गए, एंड इट डज नॉट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द होली स्पिरिट, आपके यही अंग आपको बर्बाद कर देंगे। जब आपका सोचने और समझने का तरीका बदलेगा, आपका जीने का तरीका बदलेगा। Unless you change in your thinking, your lifestyle will never change. जब आप इन प्रभु की बातें जब आप समझते हैं, जब ज्ञान आपके अंदर आता है और इस ज्ञान को काम करने देते हैं अपने अंदर, दुनिया इस नजर से देखती है हर चीज, 99.9 ऐसे देखेंगे, आप उस चीज को ऐसे देखेंगे। दुनिया ऐसे इस रास्ते चलेंगे, आप अकेले हो सकते हैं उस रास्ते पे जा रहे हैं। आपका काम करने का तरीका अलग है, आपका बोलने का तरीका अलग है, आपका पहनावा अलग है। हर चीज जब आप करते हैं, क्यों? आपका एक अलग समझ है जो इस दुनिया के अनुसार नहीं है। As godly
godly wisdom, godly input. जब आप और मैं इस संसार के जब हम है ही नहीं, तो हम इस संसार के हिसाब से चलना क्यों है? Yes, right. We don't follow the same pattern. We don't follow the same formula. No. एक सत्य की बात यह है, उस बात का आपको सोच समझ के जवाब देना है। आप सच में प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं? Yes. सोचिए दोबारा, आप सच में उस प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं? आप सच में चलना चाहते हैं? It will cost you too much. आपको दाम चुकाना पड़ेगा। 99.9 उस रेस में हैं प्रभु के जन, जो संसार भी उसी रेस में शामिल है। There is 1% that is ready, जो तैयार है उस रास्ते पे चलने के लिए, जो सकरा है। रास्ता चौड़ा नहीं। आप वास्तविकता में चलना चाहते हैं, सोचिए उसके ऊपर। नहीं चल सकता है, लीव इट। पर उसके जैसा रास्ता कोई है ही नहीं, उसके जैसे आनंद है ही नहीं, उसके जैसा सुकून ही नहीं है। Keep this. You cannot love the world and walk with Christ. आप संसार से या इस युग से प्रेम करते हुए आप प्रभु के साथ नहीं चल सकते हैं। इस पीरियड फिनिश। You cannot argue. You want to love the world? Then be there. आपको पता है, आप जब जिस भी चीज से प्यार करने लगते हैं, आपको लिप्त होना पड़ता। Yes. You get immersed inside. So once you're immersed, तब आप चाहते हैं प्रभु के साथ चलना, अनहोना है। You cannot.